मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने यूट्यूब चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए हम क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम के लिए राष्ट्रपति टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केवल एग्जाम के लिए ही नहीं, अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको राष्ट्रपति के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है हाल ही में, ठीक है, हाल ही में भारत के कौन से राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, यानी कितने नंबर के राष्ट्रपति जो अभी निर्वाचित हुए हैं। तो आपको पता होगा 15वें राष्ट्रपति कौन हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि भारत के 15वें राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण लिए हैं। तो भारत के 15वां राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति की अगर चर्चा करें, अनुच्छेद 52 में साफ शब्दों में कह दिया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है। यही कारण है कि कोई भी चर्चा अगर अनुच्छेद में है, संविधान में है, तो वह संवैधानिक पद होता है। इसीलिए राष्ट्रपति का जो पद होगा वह संवैधानिक पद होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा वर्तमान में भारत की पहली महिला आदिवासी। यहाँ पर एक क्वेश्चन समझना होगा आपको, पहली आदिवासी महिला। अगर बात करें पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यहाँ पर दूसरी महिला राष्ट्रपति बोलेंगे तो द्रौपदी मुर्मू जी। उसके बाद अगर बोलेगा पहली आदिवासी महिला, तब वहाँ पर हम मारेंगे मायावती, द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये द्रौपदी मुर्मू का आपको फोटो है, जरा सा पहचान लेंगे चेहरा से भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्रौपदी मुर्मू ने किसे हराया। द्रौपदी मुर्मू कहने का मतलब है इसके विपक्ष में कौन खड़ा हुए थे, तो यशवंत सिन्हा खड़ा हुए थे द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में। तो जिसमें द्रौपदी मुर्मू की जीत हुई और यशवंत सिन्हा का हार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम महिला हैं। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की प्रथम कैसी महिला है, भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रथम महिला राष्ट्रपति तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम अविवाहित राष्ट्रपति तो नहीं है, प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति। बहुत आदमी गलती से मार देगा, पहला महिला राष्ट्रपति नहीं, महिला में भी आदिवासी महिला होगी तब हम लोग मारेंगे द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 4 है ना, हाँ 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्रौपदी मुर्मू का जन्म, जरा गौर करेंगे, द्रौपदी मुर्मू का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था, तो उड़ीसा के मयूरगंज में इलाका में हुआ था, जो कि पिछड़े बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, और उड़ीसा में भी कहाँ पर, मयूरगंज में हुआ था। ठीक है, आज़ादी के बाद जन्मे हैं ये राष्ट्रपति, आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले राष्ट्रपति। तो यहाँ आपका हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ था। सबसे कम उम्र के भी राष्ट्रपति के रूप में जाने जाएंगे। ठीक है, महिला में, क्योंकि उससे पहले आपका नीलम संजीव रेड्डी थे, उसके बाद ये आपके काफ़ी कम उम्र के महिला राष्ट्रपति के रूप में। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। द्रौपदी मुर्मू 2015 से 2021 तक किस राज्य की राज्यपाल रही थी, तो वह आपका झारखंड की राज्यपाल रही थी। झारखंड की राज्यपाल कौन, तो द्रौपदी मुर्मू जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्रौपदी मुर्मू किस पार्टी से हैं। द्रौपदी मुर्मू आपको पता होगा कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी जिस पार्टी को चुने, तो बीजेपी ऑटोमेटिक है, बीजेपी को ही। तो इसीलिए द्रौपदी मुर्मू बीजेपी से थी। किसने, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जिसकी स्थापना 1980 में किसके द्वारा किया गया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। तो द्रौपदी मुर्मू भारत के कौन सी महिला राष्ट्रपति हैं, तो द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी महिला राष्ट्रपति हैं, जो कि दूसरी महिला राष्ट्रपति है। आपको समझना होगा, पहली महिला राष्ट्रपति आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, जबकि दूसरी यहाँ पर दूसरी महिला राष्ट्रपति, अगर ये नहीं पूछ रहा है, प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति, प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, ना कि प्रथम महिला राष्ट्रपति। समझ गए बातों को, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति होगा द्रौपदी मुर्मू जी। तो यहाँ कह रहा है द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी महिला राष्ट्रपति है, तो ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है।
नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू को कितने मत मिले थे? द्रौपदी मुर्मू को कितने मत मिले थे? तो 540 मतों से 540 मत मिले थे द्रौपदी मुर्मू को। चलिए नेक्स्ट, तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेरे प्यारे विद्वान साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, इसीलिए आपका एक एक सब्सक्राइब का महत्व है। आपका एक एक सब्सक्राइब हमें मिलियन तक पहुंचाने में मदद करेगा, ठीक है। तो चलिए, राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद के तहत होती है? देखिए, राष्ट्रपति पद तो अनुच्छेद 52 में है कि साफ शब्दों में भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, लेकिन उसकी शपथ किस अनुच्छेद में है? उसकी शपथ 60, अनुच्छेद 60 में उनके शपथ के बारे में चर्चा है, ठीक है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन का चर्चा है 108 में, धन विधेयक 110 में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना उचित बनता है? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना हम लोग जो करते हैं ब्रिटेन के सम्राट से करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ब्रिटेन के सम्राट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष, कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, भारत में कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति 15, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति होता है, राज्य का प्रधान होता है, ये दिमाग में रखना है। भारत का राष्ट्रपति जो होता है राज्य का प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्य के प्रधान तो हो गया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, राष्ट्रपति, ठीक है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति ही होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राष्ट्रपति करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा, वीडियो पर बने रहेंगे आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो रहे हैं तो उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष पार हो जानी चाहिए। इसके अलावा भी कई शर्त हैं, केवल 35 वर्ष आयु पार हो जाना ये राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं है। इसके लिए वह भारत का नागरिक हो, पागल या दीवाना नहीं हो, ठीक है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन होनी चाहिए, ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं क्या, तो इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये भी ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 21 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है? तो आपका उच्चतम न्यायालय में अगर राष्ट्रपति संबंधी किसी प्रकार का विवाद आता है तो वह उच्चतम न्यायालय में डायरेक्ट जाएगा इसका फैसला होने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इसी उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सर्वोच्चतम उच्चतम बात सेम ही है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? अगर कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है, शपथ लेता है, तो वो अपने पद तक उस दिन से लेकर के जब तक 5 साल नहीं पूरे तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है सीधा शब्दों में हम बोल सकते हैं 5 वर्ष होता है। और इसके अलावा आपको जानना पड़ेगा कि इसी बीच अगर किसी प्रकार का संविधान में अतिक्रमण करता है या संविधान के साथ छेड़छाड़ करता है तो उस राष्ट्रपति को
महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। संसद में पारित होता है या तो लोकसभा राज्यसभा में महाभियोग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व मिलनी चाहिए, ये भी कंडीशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? अपने पद पर, पदावधि, पद की अवधि अनुच्छेद 56 में कह रहा है पदावधि 5 वर्षों की होती है राष्ट्रपति की। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। किसी भी लोकसभा, एलएस और आरएस राज्यसभा, किसी भी सभा से हटा सकता है उसको, ठीक है। संसद के किसी भी सदन से जो है पारित कर सकता है तो उसको हटाने का प्रोसेस चलाया जा सकता है किसी भी सदन से, ठीक है। तो और यहाँ पर आपको बोलना है संसद का गठन किस अनुच्छेद में होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा ये क्वेश्चन का, संसद का गठन किस अनुच्छेद में होता है, ठीक है। किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है संसद। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को किसे हटाया जा सकता है तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में साफ शब्दों में राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति का महाभियोग। तो आपको हम बताए थे संसद का गठन कब होता है, ठीक है। ये संसद का गठन किस अनुच्छेद में है, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दें, ठीक है। तो चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा, तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे। सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। धन्यवाद।